अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज पिवट टेबल की आखिरी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि ये चौथी वीडियो है इस पिवट टेबल की सीरीज़ की। इसमें ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो होगी, दो तीन ऑप्शन बस मैंने अब आपके साथ डिस्कस करने हैं। उसमें ये मेरे पास रॉ डेटा है जो आप ऑलरेडी आपको पता है, मैं पहली तीन वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ। जो मैंने ये टेबल बनाया हुआ है एम्प्लॉयज़ का और उनके डिपार्टमेंट्स वगैरह का, उनकी एनुअल सैलरी का। और ये मैंने यहाँ पे पिवट टेबल जो क्लासिक व्यू है वो बनाया हुआ है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे इस ये जो और ये फील्ड्स आ रही है आपके पास, जो मेरी रिपोर्ट के जो कैप्शंस हैं वो यहाँ पे आपके पास शो हो रहे हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं डिपार्टमेंट को ड्रैग करता हूँ और रो फील्ड्स में यहाँ पे मैं ले आता हूँ, और एनुअल सैलरी को फॉर एग्जांपल मैं ड्रैग करता हूँ और वैल्यू फील्ड्स में ले आता हूँ। तो ये देखें कि डिपार्टमेंट वाइज सैलरी मेरे पास आ गई है यहाँ पे। अब अगर हम हमारे पास अगर हमारा जो सोर्स डेटा है वो अगर उसमें कोई चेंज, कोई भी फील्ड में कुछ भी चेंज आती है, तो उसको हमें पिवट टेबल में कैसे हमने रिफ्लेक्ट करना है उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेल्स की अमाउंट जो है यहाँ पे किसी एम्प्लॉय की, जैसे ये कामरान असलम है, ये सेल्स डिपार्टमेंट, इनकी जो एनुअल सैलरी है वो 2,82,000 है। इसको मैं बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 ज़ीरो लगा देता हूँ इसमें, यानी कि 28 मिलियन में इसको कर देता हूँ। और मैं अब जाता हूँ अपने पिवट टेबल के ऊपर, तो यहाँ देखें कोई चेंज नहीं है। इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और रिफ़्रेश में करूँगा। तो ये देखें कि हमारी जो, मैं आपको दोबारा करके बताता हूँ, अभी देखें हमारे पास 65 मिलियन टोटल सैलरी जो है वो आ रही है, जिसमें से सेल्स डिपार्टमेंट की जो एनुअल सैलरी है वो 1.494 मिलियन है। अब इसको अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये 29 मिलियन पे चली गई है, और सेल्स डिपार्टमेंट की एनुअल सैलरी, और ग्रैंड टोटल ऑफ जो सैलरीज है ग्रैंड टोटल वो 93 मिलियन पे चला गया। तो इस तरह से हम, अगर हमने अपने सोर्स डेटा में अगर हमने कोई चीज़ चेंज की है और उसको हम पिवट टेबल में रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें पिवट टेबल में हमें राइट क्लिक करके रिफ़्रेश को क्लिक करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो चीज़ हमें नज़र नहीं आएगी जो भी चेंज होगी हमारे डेटा में। इसको फॉर एग्जांपल मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास वही 65 मिलियन आ गई, और मैं यहाँ पे अब आके मुझे दोबारा रिफ़्रेश इसको करना पड़ेगा, तब ये दोबारा इस पर आएगी। इसी तरह इसी से रिलेटेड आप समझ लें कि एक चीज़ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल, रिलेटेड तो नहीं, समवट रिलेटेड है, कि अगर ये हमारे पास हमारा सोर्स डेटा है, इसमें अगर मैं कोई कॉलम ऐड करता हूँ, ऐड इन द सेंस कि मैं एंड पे कोई कॉलम ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जेंडर का कॉलम ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेल। अब इसको हमें अपने पिवट टेबल में कैसे शो करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे ऑप्शंस में। ये जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ये लेटर वर्जन में जो एक्सेल की, ये एनालाइज के नाम से ये शायद ये बटन आपको मिलेगा। ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शंस के टैब में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी चेंज डेटा सोर्स, चेंज डेटा सोर्स, और यहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें आप, ये पूरा टेबल जो जिस पे पिवट टेबल बना हुआ है वो सेलेक्ट हुआ है। अब हमारा जो डेटा है जो ओरिजिनली था वो ए से लेकर एफ कॉलम, यानी 6 कॉलम थे। अभी यहाँ पे मैंने जेंडर का 7th कॉलम डाल दिया। तो मुझे सिंपल क्या करना है, जहाँ पे ये एफ लिखा हुआ है इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा और मैं इसको जी कर दूंगा यहाँ पे, ताकि मेरा जो पिवट टेबल है उसमें ये जेंडर का कॉलम भी शो हो जाए। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे ये जो पिवट टेबल फील्ड लिस्ट है, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेम ऑफ एम्प्लॉय, उसके बाद एंड पे जेंडर का जो फील्ड है वो भी मेरे पास शो हो गया। तो इस तरह से अगर हमारे डेटा में कोई कॉलम इंक्रीज होता है जो कि हमारे ओरिजिनल डेटा में, रॉ डेटा में टेबल में नहीं था, तो वो हम इसको इस तरह से अपने पिवट टेबल में हम उसको ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अब अगर हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट्स हैं और हम हर डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल शीट बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर और सेल्स तक ये हैं ऑलमोस्ट कोई 13 डिपार्टमेंट्स हैं, काउंट 13 डिपार्टमेंट्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे हर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयज़ का एक इंडिविजुअल शीट अलग से बने और वो मुझे शो हो इसी वर्कबुक के अंदर। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, पहले मैं इसको सारे को अनचेक करता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं डिपार्टमेंट को रखूँगा रिपोर्ट फील्ड्स में यहाँ पे टॉप पे, और फॉर एग्जांपल मैं नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा ऑप्शंस में। ऑप्शंस में आके मैं आऊँगा, ऑप्शंस का ये यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा और इसको आप, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये बॉक्स एक ओपन हो गया, ऑप्शन एक आ गया आपके पास शो ऑल रिपोर्ट फिल्टर पेजेस ऑफ डिपार्टमेंट, इसको आप ओके कर दें। तो ये देखें, ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर और आखिरी डिपार्टमेंट हमारा, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली है, सेल्स तक, ये देखें हमारे पास ये सारे डिपार्टमेंट्स का उसने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हर डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल शीट बन गई उसी वर्कबुक के अंदर हमारे पास, और उसमें सारे एम्प्लॉयज़ आ गए। अगर आप ये इंडिविजुअली, अगर ये तो चलें 13 डिपार्टमेंट्स हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई डिपार्टमेंट्स हो या कोई और रिपोर्ट आपकी ऐसी है जिसमें डिपार्टमेंट्स या डिवीजन या विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपको इंडिविजुअली करने में उसको काफ़ी टाइम लगेगा, और इसमें आप विद इन अ सेकेंड आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो आप पहली शीट पे फॉर एग्जांपल आप क्लिक करते हैं और शिफ्ट आप प्रेस करें, शिफ्ट की, और आखिरी शीट, आखिरी डिपार्टमेंट पे आप क्लिक करें और राइट क्लिक करें और डिलीट, तो ये सारी जो शीट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी। इस तरह से आप इसको इंडिविजुअल शीट्स आप अपने डिपार्टमेंट्स की बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ये, अब मैं इसको दोबारा अनचेक करता हूँ और यहाँ पे मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज़, या डिपार्टमेंट कर लेते हैं डिपार्टमेंट, और यहाँ पे मैं इनकी एनुअल सैलरी कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जो सैलरी है वो टोटल सैलरी का क्या परसेंट है, टोटल सैलरी ऑफ द कंपनी। तो हम अगर इक्वल टू करके इसको करेंगे तो आप ये देखें यहाँ पे गेट पिवट डेटा का एक जो है वो इस तरह से दिखा रहा है आपको। इसको ख़त्म करने के लिए कि हम क्या करें, हमें इसको कोई कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पेस्ट स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है अलग से डेटा को। हम क्या करेंगे, सिंपल हम दोबारा से ऑप्शन में आएंगे और इसी ऑप्शंस का जो ये बटन अभी जिस पे हमने ये रिपोर्ट फिल्टर पे जिस पे हम गए, इसी ड्रॉप डाउन मेन्यू को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखेंगे ये टिक हुआ हुआ है जनरेट गेट पिवट डेटा, इसको हम अनचेक कर देंगे। तो ये देखें, अब देखें कि ये हमारा वो गेट पिवट डेटा वाला जो फार्मूला काफ़ी बड़ा शो हो रहा था वो अब ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ये 2-3 ऑप्शन बस मैंने आपके साथ लास्ट ही डिस्कस करनी थी पिवट टेबल की। तो उम्मीद है कि आपको ये पिवट टेबल का सारा जो सीरीज़ है ये पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। आप इसको अपने काम में इस्तेमाल करें, अपनी रिपोर्ट्स बनाने में, आपको इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदा देगा। अपना सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।